Hello, my dear student, and how are you? I hope you are fine there. Now, I am going to introduce your next topic, universal set. Okay? यूनिवर्सल सेट में आप देख रहे हैं लिखा हुआ इफ ऑल द सेट्स अगर आपके पास सेट्स हो ए का, ठीक है, ए इक्वल टू 1 2 3 हो, बी इक्वल टू 4 5 6 हो, बट एक ऐसा सेट हो जो दोनों सेट से अधिक कंटेन करता है, इट मींस वो पूरे सेट्स का टोटल एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड हो, यानी इफ ऑल द सेट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन आर सबसेट्स ऑफ अ फिक्स्ड सेट U, यानी वो पूरा का पूरा उसमें वो मौजूद हो, देन द सेट U इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जस्ट लाइक दिस एग्जांपल देखिए, मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप A इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिए, ओके। नेक्स्ट आप ले लिए B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ना आप देख सकते हैं A का टोटल एलिमेंट्स B में क्या है, मौजूद है, ओके। इट मींस A इज द सबसेट ऑफ B, इट मींस B हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। B हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ओके। अगर इसी चीज को मैं आगे की ओर देखूं, ये आपको समझ आ गया। एक एग्जांपल और देखिए, यदि मैं आपके सामने हूं A इज इक्वल टू वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट A E I O U, ओके, बट इन B A I and U, there is B is the subset of A, मतलब टोटल का टोटल एलिमेंट कहां मौजूद है, B का A में। A आप इसके क्या है, यूनिवर्सल सेट है। A is यूनिवर्सल सेट, ओके। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं इस पर, सपोज मैं लिखूं एंड फॉर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इट मींस इनफाइनाइट नंबर हो जाएगी ना। इसमें मैं अगर लिख दूं D इज इक्वल टू 2 4 6, क्या ये 2 4 6 नेचुरल में मौजूद नहीं है, एकदम है। इसीलिए मैं लिख सकता हूं B इज सबसेट ऑफ N, बट N इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब कोई बात समझ में, यूनिवर्सल सेट होता है ना। अब उसके नीचे आप देखिए सबसेट्स को मैं लिया हूं, तो सबसेट जहां लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है यूनिवर्सल सेट में कुछ बातों को, इफ ऑल द सेट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन आर सबसेट्स, अंडर इन्वेस्टिगेशन आर सबसेट्स ऑफ अ फिक्स्ड सेट, तो इट मींस सबसेट्स का चर्चा यूनिवर्सल सेट में मैंने कर दिया था और उसके बारे में समझाया भी था, लेकिन इसको अच्छी तरह समझने के लिए आपको मैं सबसेट्स बताने जा रहा हूं। सबसेट्स इफ A एंड B, यदि मैं A और B, A एंड B आर टू सेट्स, मैं दो सेट्स ले लिया, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ A, यानी A का प्रत्येक, A का एक एक मेंबर किसमें मौजूद हो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, वो B का भी सदस्य हो, then A is said to be a subset of B and it is denoted by A subset B। जैसे कि एग्जांपल आप देख चुके हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं 1 2 3 4, लेकिन B में एग्जांपल लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7, ओके। एग्जांपल लेने के बाद देखिएगा कि A इज द सबसेट ऑफ B। अगर मैं इसमें से 1 2 3 4 में से अगर कोई भी एक शख्स यहां से एडिट हो, ठीक सपोज नहीं, तो क्या ये सबसेट है, यहां पर A सबसेट B होगा, नहीं, एकदम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसेट नहीं होगा, साइंस का ये होगा, ओके। अब आप आगे ना, अब आप सबसेट्स के बाद
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जेई 2020 में एक क्वेश्चन भी आया है जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। पहले नंबर ऑफ सबसेट्स की बात मैं कर लेता हूं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, इफ a set contains n elements then the number of subsets is 2 to the power n। फॉर एग्जांपल, जैसा मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, a is equal to दिया हुआ a b c। ना a b c में कितना एलिमेंट्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power n, इट मींस 2 to the power 3। 2 to the power 3 इट मींस मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ a is equal to 2 to the power n, मतलब 2 to the power 3। इट मींस 2 to the power 3 मतलब 8। अब 2 to the power 3 is equal to 8, ये क्या है, शॉर्ट साइड नेक्स्ट चैप्टर का एक्सपोनेंट्स आपका 2 to the power 3 is equal to 8 वैल्यू आ गई, ठीक। मतलब इसको मैं एक टाइप से लिख सकता हूं। कैसे होगा देखिए, पहला इसका आपका जो एलिमेंट होगा पहला होगा 5, ठीक। नेक्स्ट आपका होगा a, नेक्स्ट आपका होगा b, नेक्स्ट आपका होगा c, नेक्स्ट आपका होगा ab, नेक्स्ट आपका होगा ac, नेक्स्ट आपका होगा bc। हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6 7, लास्टली जो आपको दिया हुआ है एलिमेंट a b c, दिस इज आवर सबसेट्स। हाउ मेनी, 8। उसी तरह दो क्वेश्चन आपके सामने, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ 1 2, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ 1 2 3। ये आप खुद से भी कर सकते हैं। आप नॉर्मली देखिएगा 2 to the power n, मैं यहां लेता हूं 2 to the power n, तो आपका वैल्यू का रिजल्ट क्या आएगा, 2 to the power 3 is equal to, या 2 to the power 2 होगा क्योंकि रिजल्ट या दो एलिमेंट है रिजल्ट 4 होगा, ओके। नाउ मैं इसकी बात करूं तो इसको कितने तरह लिखा जाए, पहले 5 होगा, फिर क्या होगा आपका 1 होगा, फिर आपका क्या होगा 2 होगा, फिर आपका 1 2 होगा। देखिए चार तरह से। उसी तरह आप ये क्वेश्चन डन करके आइएगा, कमेंट बॉक्स में उसको बना के बताइए, ठीक है, ओके। अब मैं इसके बाद आपको जेई 2020 का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, सो आप गौर से इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब मैं आपको नंबर ऑफ सबसेट्स के बाद आपको मैं जेई का तीसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। जैसा कि आप मेरे वीडियो पर कंटिन्यू है तो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन जेई में जो आ चुका है वो 2020 में वो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैं दो क्वेश्चन में कराया था, वो भी काफी अच्छी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। Two finite sets have 8 and 10 elements. The number of the subsets of the first set is 112 more than that of the second set. The values of m and n are respectively. तो ये इसमें से कोई ना कोई इसका आंसर होगा, वो आंसर फाइंड आउट करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए इसको कैसे पढ़ना है अप्रोच करना है देखिए। सपोज दैट मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ a is equal to m and number of b is equal to n, मान लो it means 2 to the power m is equal to 112, 2 to the power m is equal to 112 plus, क्योंकि more than that of the second, 2 to the power m। ये हम क्या करेंगे, अब मैं इसको अप्रोच करूंगा 2 to the power m minus 2 to the power n is equal to 112। अब इस 112 को मैं फैक्टराइज कैसे करूंगा, 112 को फैक्टराइजेशन करूंगा 2 5 8 2 2 2 2 या 4 2 8 16 2 7 जा 80, देख रहे हैं ना, 2 5 8 12 2 2 4 2 6 जा 2 8 16 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 7 जा 40, ओके। तो आप देख रहे हैं इसको मैंने कैसे तोड़ा। अब मैं इसको थोड़ा सा कॉमन निकालूंगा। अगर मैं कॉमन लेता हूं 2 to the power n, ठीक है, फिर 2 to the power m minus n minus 1 हो जाए is equal to 2 to the power 4 into 7 to the power 1। ये आपका फैक्टराइजेशन है। इट मींस 2 to the power n की वैल्यू ये है और ये टोटल की वैल्यू ये। तो देखिए कैसे बनता है, अगर मैं 2 to the power 4 ले लूं तो इधर तो आ ही रहा है, 2 to the power n is equal to 2 to the power 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इट मींस 2 to the power m minus n
minus 1 is equal to 7, value for 2 to the power m minus n is equal to 7 plus 1, so 2 to the power m minus 4 is equal to 8, 2 to the power m minus 4 is equal to 2 to the power 3, it means 2 से 2 cancel हुआ, m minus 4 is equal to 3, यानी m is equal to 3 plus 4, m is equal to 6, that is your answer. Now ये आपका क्वेश्चन फुलफिल हुआ, तो आप देख सकते हैं m की वैल्यू आपकी क्या है और n की वैल्यू क्या है, तो आपका आंसर नजर आ रहा होगा, इसको क्या पुट करेंगे रिजल्ट हमारा ये फुलफिल करेगा, तो आपको क्या नजर आ रहा है, रिजल्ट क्या होना चाहिए इसका, m से ना n माइनस होगा, इट मींस हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, बी इज माय ऑप्शन. ओके, अब आप मेरे चैनल में बने रहें और आगे भी कंटिन्यू रहेगा वीडियो, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैथ्स वाटिका विद सोनू सर एंड बायो बाय विकास पांडे. ओके.